आज इस वीडियो के अंदर हम आपको कंप्लीट हेजिंग के ऊपर ट्यूटोरियल देने वाले हैं कि हेजिंग किस तरीके से काम करती है। हेजिंग के दो बेनिफिट्स होते हैं। पहला बेनिफिट क्या है कि अगर आपके अगेंस्ट में मार्केट जाती है तो आपका अनलिमिटेड लॉस नहीं होता अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो। और पॉइंट नंबर 2 क्या होता है, आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट भी कम हो जाता है। आप अपना मार्जिन रिक्वायरमेंट हाफ भी कर सकते हैं। मतलब अगर आप 1 लाख से ट्रेड ले रहे हो तो उसे 50,000 ही लगेंगे। कैसे लगेंगे, कैसे हेजिंग होती है, आज इस वीडियो में हम सब कुछ डिटेल में सीखने वाले हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। विभू, अभी आप यहाँ पर देख सकते हो तकरीबन 2 बजने वाले हैं और मैं आपकी पोजीशंस दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये आपकी कुछ ट्रेडिंग चल रही है। अब इस ट्रेडिंग के अंदर अगर हम ध्यान से समझें तो आपने यहाँ पर पुट शॉर्ट किया हुआ है अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का, और आपने यहाँ पर अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे कॉल शॉर्ट किया हुआ है। बट अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे, विभू ने बाइंग भी करी हुई है। बाइंग क्या करी हुई है, 540 क्वांटिटी, 240 क्वांटिटी, यहाँ पर भी 540 क्वांटिटी, 240 क्वांटिटी, और यहाँ पर ये क्वांटिटी जो आपने बाय करी है सिर्फ 2-2 रुपए की बाय करी हुई है। तो क्या आप 0-0 खेल रहे हो? नहीं। तो हम कोई 0-0 तो नहीं खेल रहे। हम इस चार को कोई 40 तो करना नहीं चाहते। हमारा तो सीधा सीधा एम क्या है, ये हमें पता है कि इसमें लॉस ही आएगा। अगर आपको हेजेस में लॉस आ रहा है इसका मतलब आपको स्ट्रैटेजीज में प्रॉफिट आएगा। ठीक है। अब इस हेजेस से हुआ क्या, मैं आपको करके दिखाता हूँ एग्जैक्टली। यहाँ पर हम फंड्स में चलते हैं। आपकी अभी मार्जिन यूज्ड है 21 लाख। ठीक है, 21 लाख का मार्जिन यूज्ड है इस ट्रेड के अंदर। अभी हुआ क्या है, ऑर्डर्स पर चलते हैं। आपका लास्ट ऑर्डर अभी 2 बजे आया है। ये मैंने तो मारा नहीं, ये एल्गो के थ्रू लगा है। ठीक है। ये आपकी यहाँ पर स्ट्रैटेजी डिप्लॉयड है। ये विवो के अकाउंट को खोल लेते हैं। ये देखिए, ये आपकी 2 बजे की मैंने एक ट्रेड लगाई थी। ये अभी यही ऑर्डर्स आए हैं आपके। ठीक है, देखो 52,800 का कॉल और यहाँ पर 52,300 का पुट। तो आप यहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हो। एक सेकेंड, 800 का कॉल, 300 का पुट, और ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आपके सौदे लग चुके हैं। ठीक है। सो पोजीशंस पे वापस चलते हैं। अब ये जो ट्रेड आपके आए हैं, अगर मैं यहाँ से हेजेस हटा दूंगा ना विभू, तो आपके पास इतने पैसे ही नहीं है कि आप इतनी ट्रेडिंग कर सको। कटेगी भी नहीं फिर जो पोजीशन चल रही है। पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। विभू यहाँ पर आपके 240 क्वांटिटी जो ये हेज है, और यहाँ पर देखो 240 क्वांटिटी हेज है। इसे मैं इन हेजेस को कम करता हूँ। मैं एग्जिट पोजीशन पर जाता हूँ और एक काम करते हैं, इसमें से 240 है ना, सिर्फ 180 क्वांटिटी उड़ा देता हूँ। ठीक है। मैं क्योंकि दिखाना चाहता हूँ कि एकदम से आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। ठीक है। मैंने रिव्यू किया, एग्जिट किया, और यहाँ पर भी जाके मैंने 180 क्वांटिटी एग्जिट कर देते हैं। मैंने मार्केट पे जाके एग्जिट कर दिया। अब हुआ क्या इससे हुआ ये कि आपका जो फंड रिक्वायरमेंट है वो बढ़ गया। अभी क्या है कि आपके जो हेजेस हैं बहुत छोटे हैं। ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम क्वांटिटी लगी हुई है 540। अगर आपने ये भी हटा दी तो अभी क्या होगा, मार्जिन यहाँ पर ये पूरा यूज हो जाएगा। ये 9 लाख रुपए ना, ये इससे ज्यादा भी यूज हो जाएगा। ठीक है। हमने हेजेस पहली बात तो जो लिए हैं वो इस पर्पस से लिए हैं कि हमारी मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर दो। ठीक है। अगर मैं इसे हटाऊंगा तो मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। ठीक है। अगर आपने और ज्यादा हटाए तो आपकी और ज्यादा मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल यहाँ पे 540 है, और हटा के देखते हैं। सिंबल इन्फो पे गया, सेल किया, सीधा 300 उड़ाता हूँ। ठीक है, 300। ये मैंने, अब देखो ये कह रहा है हटा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अब इस ऑर्डर को मारने के लिए पैसे और चाहिए। ठीक है। क्योंकि इसके बिना, ये कह रहा है इसके बिना ट्रेडिंग के लिए जो हमने फंड दिया हुआ है उससे ज्यादा मार्जिन लगेगा। अब 300 क्वांटिटी नहीं उड़ा सकते। अगर मैं 150 भी उड़ा के देखता हूं, एग्जिट करके देखता हूं, 150 मार्केट पे गए, रिव्यू किया, 150 हटाई है मैंने इसमें से, और 150 इसमें से भी हटा के फिर दिखाता हूँ आपको। ये 150 हमने यहाँ से भी हटा दी। रिव्यू कंप्लीट। अब देखिएगा आप 28 लाख रुपए। वो कितने के हेजेस हैं? 5-5 रुपए के, 2 रुपए 5 रुपए के हेजेस हैं जो हमने लिए थे तब। अब तो वो 1.90 और 2 रुपए के रह गए हैं। तो 2-2 रुपए के हेजेस आपके लाखों रुपए का मार्जिन कम कर देते हैं। ठीक है। अगर होगा क्या, इसमें लॉस आएगा तो आपकी स्ट्रैटेजीज में प्रॉफिट आएगा इफ यू आर अ सेलर। तो ये हेजेस का नंबर 1 बेनिफिट है किन लोगों को, जो लोग ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं। बाइंग में भी बेनिफिट है।
मैं आपको वो भी समझाऊंगा उसमें हेजिंग कैसे होती है। हेजिंग दो तरीके से होती है। वो लॉस प्रोटेक्ट करने के लिए हो सकती है। मैं आपको अभी लॉस भी प्रोटेक्ट करने के लिए और थीटा भी हम बचाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आपको पैसा क्यों आ रहा है? आपको डिके का पैसा आ रहा है। आपने किया क्या हुआ है मैं आपको यहाँ पर एनालाइज करके दिखाता हूँ। आपने एक तरीके से स्ट्रैंगल बेचा हुआ है, ठीक है, और आपने थोड़े से हेजेस लिए हुए हैं। तो यहाँ पर अभी आपको एग्जैक्ट आपकी ये ट्रेड है। तो अगर मार्केट इस रेंज के अंदर रहेगी तो आपको पैसा आएगा, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक्सपायरी डेट तक 1 लाख रुपए आ सकता है, बट वी आर नॉट वेटिंग फॉर 1 लाख रुपीज। हमें तो इंट्राडे ट्रेड है। तो हम ये ट्राई कर रहे हैं कि मतलब आज के दिन इसके अंदर डिके अगर हमें 50,000 रुपए तक का भी मिल जाता है, सो इट इज अ गुड इनफ डिके। 64,000 का तो डिके दिखा ही रहा है वो, ठीक है। तो अगर हमें 50,000 तक आ जाता है, इट इज गुड इनफ। अब मैं यहाँ पर क्या समझाना चाह रहा था, मैं यहाँ पर हेजिंग जो समझाना चाहता हूँ उस पर चलते हैं, ठीक है। सो हम समझते हैं सिंपली लोग क्या क्या करते हैं। यहाँ पर हमारी इन ट्रेड्स को यहाँ से एक बार के लिए हटा लेते हैं और नॉर्मली समझते हैं। तो लोग क्या करते हैं, सिंपली कॉल ऑप्शन को खरीदते हैं अगर उन्हें लगता है मार्केट ऊपर जाएगी। वो पुट ऑप्शन को बेच भी सकते हैं अगर उन्हें लगता है मार्केट ऊपर जाएगी। अब ये जब आप बेच रहे थे तो ये हो गई नेट सेलिंग। इसके अंदर अगर आप स्प्रेड बना देते हो, जैसे कि ये बुल पुट स्प्रेड बनाते हो, अब आप क्या करते हो, जब भी आप बुल पुट स्प्रेड बनाते हो तो आप सेल तो करते हो, उसके साथ एक बाय कर लेते हो, ठीक है। तो अब इससे हुआ कि यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है ये 20,000 रुपये दिखा रहा है, बट जैसे ही मैं बाय हटाऊंगा ये 1 लाख रुपए दिखा रहा है। तो सेलिंग में 1 लाख रुपए लग रहा है, बट अगर उसके साथ में सिर्फ एक बाइंग कर देता हूं तो मेरा मार्जिन नीडेड सीधा 20,000 मतलब 5 गुना कम हो रहा है। बट डिपेंड ये करता है वो कितने दूर की हेज है, ठीक है। ये हेजिंग होती है एक तरीके से। अब इसके अंदर क्या है, अभी मैं बाइंग में भी हेजिंग का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। इसमें राइट हेज कौन सी कैसे डिसाइड करेंगे? राइट हेज आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा आप लॉस कितना लेना चाहते हो, ठीक है। अगर मैं अपनी हेज को सस्ता करूंगा, ठीक है, 29% लॉस देखो बढ़ता चला जाएगा, और मार्जिन रिक्वायरमेंट भी थोड़ी थोड़ी बढ़ती चली जाएगी। 24,000 दिखा रहा है, 25, 27 बढ़ता चला जाएगा, बट वहां पे देखो लॉस बढ़ता चला जाएगा, प्रॉफिट भी कम हो रहा है। प्रॉफिट भी कम हो रहा है। तो हमें आपके लिए राइट हेज तब होगी जब आपको प्रॉफिट उतना ही आए बट आपका लॉस कम हो जाए। जैसे अगर मेरा 12% का प्रॉफिट आ रहा है, अब 12 से 11 हुआ, तो मेरे लिए प्रोबेबली ये राइट हेज है, ठीक है। जहां पर मेरे को मैक्स प्रॉफिट आ रहा है, इसके बाद अगर मैं हेज बढ़ा रहा हूं तो मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है परसेंटेज वाइज। सो वो क्या होगा, वो आपने बोला राइट हेज क्या होगी, पैसों के हिसाब से 12% आ रहा है, पैसों के हिसाब से, ठीक है। जितने कैपिटल मैंने यूज करी उसके हिसाब से मुझे क्या आ रहा है। अच्छा, हम जो हेज लेते हैं वो इसके हिसाब से नहीं सोचते हैं। अच्छा, हम ये सोचते हैं कि बस हमारा मार्जिन हाफ हो जाए, 1 लाख रुपए लग रहा है तो 50,000 लगे, ठीक है। तो हाफ होने के लिए तो बहुत सस्ता भी सही है। देखो अगर मैं इसे हटा रहा हूं तो 1 लाख रुपए लग रहा है, अब मैं सिर्फ 50,000 रुपए तक की अगर हेज ढूंढने जाऊंगा कि बस 50,000 की रिक्वायरमेंट ले ले, हेज सस्ती दे दो, और ये हम बैंक निफ्टी पर देख रहे हैं, ठीक है, तो आप देखना वही होगा 1-2 रुपए का। तो बढ़ रहा है, लेकिन ये फंड नीडेड तो नहीं, ये फंड नेटेड ना, मार्जिन नेटेड। हाँ, तो मार्जिन नेटेड 50,000 तक चाहिए ना मुझे, क्योंकि ये तो जीरो ही होना है, ठीक है। मेरी डायरेक्शन अगर राइट होगी तो इसे तो जीरो ही होना है। तो जब जाके ये मोटा मोटा मुझे देखो ये 50,000 के आसपास आ गया, अब मैं सिर्फ मार्जिन कम करने के लिए 1 रुपए की चीज खरीद लूंगा, कमाने के लिए 200 रुपए, ठीक है। समझ गए। तो ये हेज का बेनिफिट है, अगर मैं 1 रुपए भी नहीं देना चाहता मार्केट को तो ये 1 लाख रुपए ले जाएगा, और परसेंटेज वाइज वो सिर्फ 3% है, बट यहां पर अभी परसेंटेज वाइज 7% है। तो हमें हमेशा ये देखना होता है, मैं कई सारे बायर से पूछता हूँ, ऑप्शन बायर जो होते हैं, मैं कहता हूँ कितना परसेंट कमाया आज, तो कहते हैं जी 50,000 रुपए यूज करे थे, उस पर 5,000 रुपए बना लिए। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बट पूरा फंड कितना पड़ा अकाउंट में, मतलब पूरा फंड तो जी 5 लाख पड़ा है। तो मैंने कहा आपने तो 1% ही कमाया। और मैं अगर आपकी बात करूं एज अ सेलर, परसेंटेज वाइज मैं अगर बात करूं तो आप मोटा मोटा 38,000 पे चल रहे हो, और यहाँ पर अभी तो खैर हमने फंड बढ़ा दिया, 28 लाख कर दिया, तो हम तो अभी के लिए भी अगर देखें तो 1% से ऊपर है, वी आर मोर देन 1%। सो एज अ सेलर आप रिस्क कम लेके फंड पूरा यूज कर सकते हो। आपके पास 5 लाख है, आप 5 लाख से बाइंग थोड़ी कर सकते हो। अगर आपके पास 5 लाख है, अगर आपके अकाउंट में 30 लाख पड़ा है, मैं 30 लाख से बाइंग कर लूं, नहीं, कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि उसमें लॉसेस बड़े आ सकते हैं। 20% 30% का आम लॉस है बाइंग में, तो इसलिए लोग हमेशा अगर उन पर 30 लाख है तो 30-40 हजार से ही बाइंग करते हैं। सेलिंग आप पूरा फंड लगा के करते हो, बट रिस्क यहां पर आप परसेंटेज वाइज छोटा लेते हो, बट कमाते परसेंटेज वाइज पूरा हो।
ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गया कि अगर मेरे शोरूम में 100 गाड़ियां खड़ी हैं तो मैं 100 अगर एक साथ बेच सकता हूं और उनमें थोड़े थोड़े पैसे कमा सकता हूं तो वो कमा लूं और दोबारा दूसरा स्टॉक ले आऊं, या एक एक गाड़ी महंगी करके बेचूं, चॉइस आपकी है। दोनों चीजें हो सकती हैं। तो आप अपने फंड का पूरा यूटिलाइजेशन भी कर सकते हो इफ यू अंडरस्टैंड कि आपको हेजिंग कैसे लेनी है। हेजिंग इज इंपॉर्टेंट देयर फॉर। हम जो हेजिंग यहां पर ले रहे हैं विभू, ये नियर अबाउट 2000 OTM है। तो सिलेक्टेड है मेरी एल्गो पर, जो आपकी एल्गो बनाई है मैंने, आप अगर एल्गो देखोगे, ये एल्गो पर यहां पर जो हेज आ रहा है, मैं इसकी आपको सीधा दिखाता हूं हमने बनाया कैसे। हम यहां पर जाते हैं, कोई भी हेज है, एनी हेज, तो हम अलग अलग टाइमिंग पे हेज ले रहे हैं। ये हेज पे जाके मैं एडिट करता हूं तो यहां पर देखो MIS ऑर्डर मारना है, OTM 2000 बाय कर ले। ठीक है। तो बस हम 2000 पॉइंट दूर का OTM ले रहे हैं जिससे हमारा मार्जिन हाफ हो जाएगा। ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। और ये फायदा कब देता है? ये फायदा कब देता है? जैसे कि मान लीजिए अभी मार्केट में सडन मोमेंटम आ गया, तो वो 2 रुपए का हेज 20 रुपए बन जाएगा। ठीक है। हमने लिया कितने का था? 5 रुपए का, 3 रुपए का। तो हेज कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे जाएगा, लॉस भी थोड़ा प्रोटेक्ट कर जाएगा। हाँ थोड़ा, मतलब क्योंकि बहुत दूर है ये, तो बहुत दूर है तो लॉस तो होगा ही होगा। अगर एकदम से कुछ बड़ी मूवमेंट आ गई मार्केट में, अभी क्या चल रहा है बैंक निफ्टी, एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए अभी एक रेंज में चल रहा है, ठीक है, आपकी एक रेंज बनी हुई है, तो इस रेंज के अंदर चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किससे है? इंडिया विक्स से प्रॉब्लम है। एज अ सेलर जो विक्स है आपका, वो बढ़ रही है, वो बहुत बढ़ रही है आज, तो इसलिए आपको उतना पैसा नहीं आ रहा जितना आपको आना चाहिए था। अगर ये विक्स स्टेबल होती तो ज्यादा पैसा आता। अभी देखो गिर रही है, और अगर मार्केट यहीं कहीं रही तो ये थोड़ी देर में पैसा बढ़ जाएगा। विक्स के गिरने से आपको मुनाफा ज्यादा होगा। ठीक है। ठीक है, एज अ सेलर की मैं बात कर रहा हूं। तो अभी हमने क्या समझा कि हेजिंग से लॉस में भी प्रोटेक्शन होता है, जो हमने बताया था लोगों को कि आप जितने पास का हेज ले रहे हो उतना आपका लॉस प्रोटेक्शन आपका। आपने इसमें मार्जिन कम करने के लिए, लेकिन इसमें लॉस बढ़ गया, आपने कहा मार्जिन कम हो जाएगा, बट उसमें लॉस भी तो बढ़ गया। हाँ, तो लॉस उतना लेगा कौन? कम हो गया। नहीं विभू, लॉस लेगा कौन? नहीं, मैं सेंसिबल क्या कहूँ। हाँ बट नहीं, बट वो 2 रुपए का जीरो होना ना, ये 20 रुपए का भी जीरो होना, तो मैं वो 20 रुपए जीरो क्यों करूं? ठीक है। मैं तो, ये आप एक्सपायरी के हिसाब से देख रहे हो, मैं तो इंट्राडे के हिसाब से देख रहा हूँ। डिके दोनों में आएगा, अगर आपने सेलिंग करी है तो बाइंग में भी डिके आएगा, आपने जो सेल किया उसमें भी डिके आएगा। तो आपको ये देखना है, ये 20 रुपए ये जीरो की तरफ भाग रहा है। सो जो OTM ऑप्शंस हैं वो जल्दी डिके होंगे, दूर है वो 20 रुपए की चीज बहुत जल्दी 10 की तरफ भागेगी, तो 50% तो खा गई आपका। तो इसलिए हम उसे छोटा खरीदने के लिए जा रहे हैं, वो दिन के हिसाब से विभू। और अगर विक्स बढ़ता चला गया तो ये पता लगा 60 रुपए का आ जाए, तो मैं 60 रुपए भी डिके तो उसमें भी होगा। इसलिए हेजेस को केयरफुली यूज करना जरूरी है। ठीक है। सो आई होप लोगों को हेजिंग मोटा मोटा समझ आ गया होगा कि हेजिंग में यहां पर हमने सेलिंग में बाइंग करी थी। अब मैंने बोला था कि एक लास्ट कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि मैं बाइंग में भी आप कैसे हेजिंग करते हो। तो अगर आप ऑप्शन बाय करते हो, आप बायर हो, तो आपका अपसाइड बहुत बढ़िया है, ठीक है, बट आपका देखो ब्रेक इवन 0.3% ऊपर है, और यहाँ पर आपको थीटा डिके भी होगा। सो आप इसके साथ सेलिंग भी कर दो। आपके यहाँ पे अभी ये देखो मार्जिन रिक्वायरमेंट थोड़ी सी तो बढ़ेगी, बट अब क्या है कि अगर बाइंग के साथ सेलिंग करोगे तो पहली बात तो लॉस प्रोटेक्ट थोड़ा बहुत तो होगा, और दूसरी चीज क्या है, डिपेंड ये करता है, अगर मैं यहाँ पर अब क्या है कि एक्सपायरी इज वेरी नियर, मतलब कल की एक्सपायरी है, मैं एक्सपायरी चेंज करके समझाता हूँ। अगर मैं सिर्फ बाइंग करूंगा तो यहाँ पर देखो 0.8% का ब्रेक इवन है, मतलब यहाँ से मार्केट को यहाँ तक जाना पड़ेगा, मतलब तकरीबन मुझे अगर यहाँ से मार्केट 53,000 भी पहुंच गई, एक्सपायरी तक तो कोई प्रॉफिट नहीं आएगा। बट अगर मैंने सेलिंग साथ में करी है तो फिर 53,000 पे मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट आएगा। ठीक है। तो और इससे क्या होगा, आप बाइंग में पैसे तो बनाओगे ही बनाओगे, मार्केट अगर ऊपर जाएगी आपकी डायरेक्शन में जाएगी तो पैसा बनेगा। ऑल्दो इसमें कोई कहेगा यार इसमें तो सिर्फ मेरे 6,000 लग रहे हैं और मैं सेलिंग साथ में कर रहा हूं तो मेरे 18,000 लग रहे हैं, बट ये भी एक तरीके का हेज ही है, क्योंकि आपको देखो अगर आप सिर्फ बाइंग करते हो तो पूरे पूरे पैसे जाएंगे, आपका लॉस पूरा 60-100 का होगा, यहाँ पे लॉस कुछ प्रोटेक्ट हो गया। इसमें हम कम की नहीं ले सकते हेज नहीं, हम सेलिंग कम की नहीं कर सकते हैं, कम ज़्यादा तो आपके ऊपर है, फिर उसके हिसाब से आपका लॉस बढ़ता रहेगा, आप जितनी कम की सेलिंग करोगे। ठीक है, वो आपके ऊपर है, आपका ब्रेक इवन भी बढ़ता रहेगा, और जितने पास की सेलिंग करोगे तो उसी हिसाब से आपका ब्रेक इवन चेंज होता रहेगा। तो ये चेंजेस होते रहते हैं, बट इसके अंदर आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट थोड़ा इंप्रूव हो जाता है। यहाँ पे जो 35% है, यहाँ पर देखोगे 44% हो गया।
तो ये जो स्प्रेड्स होते हैं इन्हें बोलते हैं डेबिट स्प्रेड्स। जब हम बाइंग के साथ सेलिंग करते हैं डेबिट स्प्रेड होता है, जब हम सेलिंग के साथ बाइंग करते हैं वो क्रेडिट स्प्रेड्स होता है। अगर आप कहते हैं कि आपको स्प्रेड्स के ऊपर एक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा कि हमें क्रेडिट एंड डेबिट स्प्रेड्स के ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहिए, हम ट्राई करेंगे आपके लिए वीडियो बनाने का। अभी फिलहाल के लिए जैसे विभू के अकाउंट पे मैंने सिंपली क्या किया हुआ है, एल्गोज डिप्लॉय करे हुए हैं। आप भी जाके एल्गो रूम्स को यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर जाके आप अपना ब्रोकर कनेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको ब्रोकर कनेक्ट करना है, और आप अपनी स्ट्रैटेजीज यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। आप यहाँ पर जाके स्ट्रैटेजी टेम्पलेट में, जैसे मैं डेल्टा न्यूट्रल चला रहा हूँ विभू के अकाउंट में, तो यहाँ पर आपको डेल्टा न्यूट्रल चल जाएगी। आप इसे ऐड टू माई स्ट्रैटेजी करके आप भी चाहें तो पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कई सारी मेरी स्ट्रैटेजीज हैं, जैसे कि ये मैं टेस्टिंग पे लगा रखी है पेपर पे। मेरे को एक एक लॉट से देखना है कि ये कैसा परफॉर्म कर रही है। वो निफ्टी और बैंक निफ्टी पे मैं ट्राई करना चाहता हूँ कि आज बाइंग ने कैसा किया, सेलिंग ने कैसा किया। तो एग्जाम्पल के लिए ये मेरी ब्रह्मास्त्र की ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी है, बट मैं इसे पेपर पे ट्राई कर रहा हूँ कि ये एक लॉट से कितने पैसे दे रही है। ठीक है, इसी तरीके से सेलिंग की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं विच आई यूज इन पेपर ट्रेडिंग ऑल्सो। और ये विभू का जैसे रियल अकाउंट है, सब लाइव चल रहा है, तो यही आपका यहाँ पे चल रहा है, सेम, बिल्कुल सेम। ठीक है, तो 39,000 के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा है, और ये यहाँ पे भी ट्रैक हो रहा है आपका 39,000 के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पे भी चल रहा है। सो अगर आपको भी एल्गो रूम्स को यूज करना है तो एल्गो रूम्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए, आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, तो आप जाके बेस्ट डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, उसके लिए भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। इनफैक्ट आप रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं। सो वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम अगर आपके कुछ सवाल आप कमेंट्स में पूछेगा, यू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू स्प्रेड द अवेयरनेस। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए यू वो सेल्फ मेड एंड जय हिंद। जय हिंद।